नमस्कार साथियों, JTC यूट्यूब के माध्यम से हम तरह तरह के बिजनेस कर रहे भाइयों से, शख्सियतों से आपको मिलवाने का काम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम भाई साहब के पास आए हैं। सबसे पहले हम इनके काम के बारे में आपको बता दें, इनका काम क्या है। भाई साहब बताओ कि क्या क्या काम कर रहे हैं। सर, हम अभी जो पहला काम कर रहे हैं, पहला काम है हमारा नॉन वूवन का, नॉन वूवन बैग एंड प्रिंटिंग। ठीक है। जिसमें हम डब्लू कट का बैग देते हैं इस तरीके से अपना। ये अपना अंबर दा ढाबा है, उसका हम काम कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा जो प्रोडक्ट आता है डी कट बैग का आता है। ठीक है। जिसमें हम इस तरीके से अपना प्रिंट भी कर सकते हैं, इसके ऊपर सारा कुछ है। ठीक है। और ये आपने देखे होंगे बैग, ये मार्केट में देखे होंगे, आप मिठाई लेने गए होंगे तब ये बैग आपको जी हाँ देखने में मिले होंगे, या आप कहीं कपड़े खरीद रहे हो तो ये बैग आपको देखने में मिले होंगे। जी बिल्कुल, ये मिठाई वाली दुकान पे मिला होगा आपको। हाँ। एंड ये कपड़े वाले दिस टाइप। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमें दूसरा ये पेपर का प्रोडक्ट बनाते हैं, कंप्लीट ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक हर है। साइज में अवेलेबल है, छोटे से लेके बड़े तक का। पेपर बैग कह जी सकते हाँ, हैं इनको। इन्हें हम ग्रोसरी पेपर बैग बोलते हैं actually। ठीक है जी इन दो चीज़ों में हम काम कर रहे जी हैं। हाँ, इन दो ये चीज़ों दोनों चीज़ें आपको डेली यूज़ में देखने को मिलती होंगी। मैं कृष्णपाल आज़ाद, और भाई साहब अपना परिचय देंगे। जी हाँ, मेरा नाम सर नीरज कुमार है। ठीक है। यहाँ और बिलोंग में कोसी से करता हूँ। रेजिडेंस अपना फरीदाबाद में ही है। ठीक है। तो अपना ये छोटा सा सेटअप जो लगाया हुआ है, ठीक है, इसी में आपका। बहुत बढ़िया। दो चीज़ें हैं दोस्तों। पहली बात तो यह है, जिन भाइयों को भी इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है भविष्य में, हम डिस्क्रिप्शन में भाई साहब की डिटेल्स डाल देंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। चाहे भारत में कहीं भी, जी हाँ, पूरे भारत में कहीं भी। जी हाँ, पूरे भारत में कहीं भी आप इनकी डिलीवरी ले सकते हैं। ठीक है। और मार्केट से आपको ठीक रेट मिलेंगे, बढ़िया सर्विस मिलेगी, और प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सबसे ज़रूरी बात कि क्वालिटी आपको सबसे बढ़िया मिलेगी। सबसे बढ़िया पहला काम ये है। दूसरा काम ये है कि जो हम कर रहे हैं JTC प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो हम फेसबुक ग्रुप में भी कर रहे हैं और यूट्यूब पे भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम नौजवानों को एक रास्ता दिखाएं, नौजवानों को एक मोटिवेशन मिले, और बिज़नेस के बारे में, विभिन्न बिजनेस के बारे में अवेयरनेस मिले, जानकारी मिले, नॉलेज मिले। वो काम भी हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब की जर्नी के बारे में जानेंगे, फिर इस काम के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो भाई साहब, क्या किया आपने पढ़ाई में? सर, पढ़ाई में मैंने 12th के बाद BBA, और BBA के बाद सीधा अपना MBA BS अनंगपुरिया से किया था। अच्छा। उसके बाद अपनी एक कंपनी थी दूधौला में, उसमें मैंने अपना एज ए नॉर्मल सेल्स एग्जीक्यूटिव लगा सकते हैं आप, उससे काम सफ़र किया। ठीक है। उसके बाद थोड़ा अपना नेहरू प्लेस पहुँचे हम, IT मार्केट में काम किया। उसके बाद विपुल मोटर्स अपना कार लाइन में सेल्स, मतलब कंप्लीट सेल्स रहा है अपना। ठीक है। स्टार्टिंग से ही। उसके बाद मैं एक रोटा प्रिंट कंपनी है, ठीक है। उसमें मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में प्रॉपरली जो MBA बेस्ड होता है, ठीक है। उस तरीके से जो अपनी नॉन वूवन बैग प्रिंटिंग एंड कटिंग एंड पेपर, न्यूज़पेपर मशीन्स, इनकी मार्केटिंग में आया। ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ पे करीब 3 साल की मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। ठीक है। उसके बाद सडन मैंने एक दिमाग में आया, मैंने कहा यार काम बहुत हो गया, तो मैंने चलो अपना कुछ स्टार्ट करते हैं। तो यही वाली मशीनें थी वो? जी हाँ, यही मशीनें थी, बिल्कुल सेम। ठीक है। पीछे से 3 साल का अपना एक्सपीरियंस था। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। हम भाई साहब के प्लांट में बैठे हुए हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये, और यहाँ बहुत सारी मशीनें हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं। भाई साहब, इन मशीनों की आपने मैं मार्केटिंग करता था। मार्केटिंग की? 3 साल तक? करीब 3 साल मैंने अच्छा। मार्केटिंग करी थी एक कंपनी के लिए। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपना काम शुरू करा जाए, तो उसके बाद ये मशीन अपने ली। ठीक 1 मार्च 2020 को ये मशीन खरीदी थी। उसके बाद अपना लॉकडाउन भी लगा है, सारे सफ़र करते हुए आगे बढ़े। हाँ। बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस हुई हैं। हाँ। बस यही कि बस हिम्मत नहीं हारनी थी। हाँ। जॉब 8-9 साल का करियर जॉब में लगाया, तो खास सेटिस्फैक्ट नहीं था। कुछ ये सोचा बच्चों के लिए अच्छा रहेगा यार, सीट दे जाएं, बनिया वाली गद्दी दे जाएं, एंड ऑफ द एंड। तो बस इसी चीज़ में ऐसा करके दे जाएं, स्थापित। जी हाँ, स्थापित कर दे जाएं, ताकि बच्चों को फिर वो हाँ। मेरे पापा 4 किले के जिम्मेदार हैं। ठीक है। और कई बार हमने देखा अपने जीवन में भाई, 4 किले के जिम्मेदार कई बार फीस भी नहीं भर पाते थे। बड़ी दिक्कत हुई। तो वही चीज़ फिर हम भी वही, एक पीढ़ी को मेहनत करनी है, कोई एक पीढ़ी मेहनत कर ले, हम कर लें, हमारे पिताजी कर लें, आने वाला बेटा कर ले। तो वो डिसाइड करके मैंने कहा यार, ये मेहनत हम ही कर लेते हैं, बच्चे को कुछ अच्छी गद्दी दे जाएं, उसके बाद जो। अच्छा, क्या जैसे अब आप 8-10 साल जॉब किया आपने, जी हाँ, उसमें और अपने इस काम में, ये अपना काम हो गया, जी हाँ, क्या अनुभव रहे हैं? क्या सर, बदलाव आया है जीवन में? बदलाव इतना आया है, देखिए जॉब आप कितनी बड़ी कर लो, आप हाँ। जितनी मर्जी कर लो, आप CEO बन जाओ, फिर भी एक प्रेशर और एक जवाबदेही नंबर 1। जब
और मैं जैसे जिस बताया था आपको कि हमने 3 साल रोटा प्रिंट में काम किया, तो मैं यहाँ से 15-15 दिन बिहार में पड़ा हुआ हूँ, महाराष्ट्र पड़ा हुआ हूँ, माँ बाप से दूर, बच्चों से दूर। पेट में दर्द हो जाए तो कोई दिखाने वाला नहीं मिलता वहाँ पे। और एक बार जब मैं पहला टूर था रायपुर, वहाँ पे गया था तो भाई जी तबीयत ख़राब हो गई। वहाँ पे ना कोई देखने वाला, होटल में पड़े हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फील अपना टाइम भी, पर शुरुआत की 5 साल मेहनत जो होती है, आप उसे एक बार सर्वाइव करके आगे निकल जाते हो तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब तक के आपके अनुभव के आधार पर, क्योंकि हमें एक रास्ता सुझाना है, नौजवानों को, युवाओं को एक रास्ता, एक मोटिवेशन देना है, तो उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक मोटा मोटा अंदाज़ा, एक्यूरेसी ना रहे पर मोटा मोटा अंदाज़ा रहे, क्योंकि इस काम में खूब स्कोप है। आपने फरीदाबाद में आज कर लिया। क्योंकि सर स्कोप तो इसलिए क्योंकि हमारा ना एक बंदा कस्टमर है। हाँ। मिठाई वाला, हाँ। शूज़ वाला, हाँ। मेडिकल वाला, कपड़े वाला, हाँ। एक भी ऐसा क्लाइंट नहीं है कि आपका, हाँ। जो आपको डेटा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जो भी बाजार में है वो, जो बाजार में है सब हमारा यूज़र है। बिल्कुल बिल्कुल, सब हमारा क्लाइंट है। हाँ। या किसी ने पान की दुकान खोल रखी हो, या किसी ने कपड़े का शोरूम खोल रखा हो बड़े से बड़ा, सब हमारा ग्राहक है। और एक चीज़, जैसे अब सरकार चाहे ना भी करे, ये मानव मात्र की भी जिम्मेदारी बनती है कि पोल्यूशन को हम रोकें, पॉल्यूशन कंट्रोल करें। तो पॉलीथीन कहीं ना कहीं, पॉलीथीन के कंपैरिजन में ये बहुत, उस लिहाज से भी इसका भविष्य उज्जवल है। पेपर तो 100% अल्टरनेट है ही। हाँ। बाकी नॉन वूवन भी कोई दिक्कत नहीं है यदि आप 60 GSM ऊपर आप चला रहे हैं। हाँ ठीक है। तो जैसे अब किसी को नया काम शुरू करना है, मैं ये कह रहा था कि आपका फरीदाबाद में काम है, हालांकि आप पूरे देश में डिलीवरी भाई साहब दे देंगे, आपको कहीं भी कुछ भी सामान मंगाना है वो दे देंगे। जैसे अभी भी हमारी जलगांव जा रही है महाराष्ट्र, अच्छा, इधर राजस्थान जोधपुर जा रही है, हिमाचल में अभी बद्दी गई है, तो ऐसे कई जगह पे आउटसोर्सेज भी हो गए हैं। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा ये देश है, इतनी बड़ी मार्केट है, और अब आपने फरीदाबाद में काम कर लिया, फरीदाबाद में और 10 भाई काम कर लें जब भी पूर्ति नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ती सर, अभी भी हैं 10 लोग हैं अभी भी। हाँ, और इसके अलावा हमारा तो ये है कि फरीदाबाद में भी लोग आएँ, समझे, सीखें, और बीकानेर से भी कोई भाई इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी सीखे, मुजफ्फरनगर में कोई इस तरह का प्लांट लगाए आपसे सीख के। तो मोटा मोटा अंदाज़ा मैं ये पूछना चाहता था कि इस काम को करने के लिए सीखने की क्या प्रोसेस रहती है, कैसे शुरू किया जाएगा? देखिए सर, सीखने की प्रोसेस नहीं, सबसे पहले तो मार्केटिंग स्किल्स। अच्छा, कि आपको कुछ बेचना आना चाहिए। ठीक है, लोगों को सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो पार्ट इसमें ये है। ठीक है, उससे अलग थोड़ी होती है जैसे जमा पूंजी। जैसे किसी के पास जमा पूंजी ज़्यादा है तो वो तो किसी भी काम से स्टार्ट कर सकता है, बशर्ते स्किल्स अंदर हों सिर्फ बेचने की। ठीक है, सिर्फ एक बेचना ही हमारे पार्ट इसका तो वो तो बिजनेस है, उस एक्सपीरियंस से ही आएगी। जी हाँ, नहीं ऐसा नहीं है एक्सपीरियंस ही आए, पर कुछ चीज़ें हैं जो आप रिपीट करेंगे। तो दूसरा, ट्रेडिंग करके भी आदमी काम कर सकता है। नंबर 2, यदि कोई चाहता है कि भाई देखिए लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल 2 ही स्केल होते हैं आदमी के। मैंने स्टार्ट किया जब मैंने एक प्रिंटिंग मशीन से स्टार्ट किया था, इसके साथ बल्कि और बहुत सारा प्रोसेस था, कटिंग मशीन, पंचिंग, कंप्रेसर, ये वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास जैसे फंडिंग जितनी थी मैंने उतनी डाल के मैंने काम आगे बढ़ाया। आज मैं दूसरी मशीन पे आ गया, पेपर वाली पे, क्योंकि मुझे पता है कि यूरोपियन मार्केट है जितनी भी पूरी पेपर पे कन्वर्ट है अब यहाँ से आगे। चाइना मार्केट हमारी डिपेंड करती है हमारे देश की को, मतलब कहाँ मार्केट जानी है, तो पूरी चाइना मार्केट आज पेपर पे कन्वर्टेड हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें अपनी शुरुआत करी है। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि भाई काम मार्केटिंग स्किल्स आपको सीखनी है। मार्केटिंग स्किल्स ही आपको सीखना और कुछ खास नहीं। उसके लिए कुछ जैसे MBA आपने की, तो MBA भी करना जरूरी नहीं है? ऐसा कोई जरूरी नहीं। अच्छा, 8वीं पास भी करते हैं सर, हमसे बेटर काम कर रहे हैं 8वीं पास। हाँ, वो एक्सपीरियंस से आई है वो चीज़। ठीक है, और एक मोटा मोटा अंदाज़ा मैं लूँ तो जैसे शुरुआती दौर में एक मोटा मोटा सा कितने फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी इस काम को करने के लिए? देखिए, यदि ट्रेडिंग बेस से यदि अपना काम शुरू करता है कोई बंदा, हाँ, तो 2-2.5 लाख रुपए से काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि एक नॉर्मल प्रिंटिंग लेके लगा के काम करता है, कोई भी एक नॉर्मल प्रिंटिंग, जैसे हमारी एक 2 कलर प्रिंटिंग है, हाँ, इस तरीके से कोई काम करता है तो करीब करीब 10 लाख रुपए के आसपास की इन्वेस्टिंग चाहिए ही चाहिए। 6 से 7 लाख रुपए की मशीन आएगी, 2 से 3 लाख रुपए रॉ मटेरियल के लिए चाहिए ही चाहिए हाथ में। ठीक है, अदरवाइज वो पैसा नहीं हुआ और मशीन पैसा लगा दिया, हाँ, दिक्कत आ जाएगी। थोड़ा सा क्या है, वो मार्केट रोटेशन होती है, एक बार चल जाएगा तो घूम जाएगा वो। 3 लाख रुपए का आपको मतलब माल, मतलब 1 लाख रुपए मार्केट में फंसा दिया, 1 लाख अपनी फैक्ट्री में और 1 लाख रुपए पीछे किसी रॉ मटेरियल वाले के पास है। 3 लाख रुपए इस तरीके से घूमेगा तो सर्कुलेट होगा अपना। तो ये जो मशीन से फाइनेंस वगैरह भी हो जाती है क्या? सिविल बेस्ड है, हो जाती हैं।
ठीक है। MSME में कराना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जैसे स्टार्टिंग होती है अपने बिजनेस की तो वहाँ से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। 2-3 चीज़ें और हैं, बस छोटी रखेंगे वीडियो, कंक्लूसिव ही है। तो जैसे अब किसी भाई के दिमाग में इस बिज़नेस को करने का आया तो हम ये उम्मीद करेंगे आपसे कि आप उसको गाइडेंस देंगे, बुला लेंगे, सिखा देंगे। बिल्कुल सर, मेरे पास अभी आगरा से एक जाट भाई रह के गए थे। ठीक है। और करीब 4-5 दिन मशीन सीख के गए, उन्होंने मशीन लगाई है आगरा में अभी। ठीक है। तो हमारी ओर से बिल्कुल अपने जाट भाइयों के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कभी आए, अपना घर है, अच्छा, अपनी मशीन है, कभी आए ट्रायल करें, यहाँ आके देखें, सीखें, हमारे साथ काम करें, 2 दिन 4 दिन अपना टाइम लगाएं। बिल्कुल। उससे मार्केट ऑब्जर्वेशन पता चल जाएगी, क्या काम है, कैसा काम है, उससे सहूलियत ही मिलेगी। अच्छा, एक अब तक के बिजनेस एक्सपीरियंस से इस काम को कैसे देखते हैं भविष्य में, कहाँ तक ले जाएंगे अपने इस काम को, क्या कुछ? सर बहुत अच्छा स्कोप जाएगा। जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, पेपर में ही जाने का पूरा स्कोप है। नॉन वूवन तो है ही, ठीक है। नॉन वूवन हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें एक लिमिटेड मशीन है। ठीक है। पर पेपर में इससे ऊपर एक स्क्वायर बॉटम आती है, उसका अगला कॉन्सेप्ट है अपने दिमाग में, 6 महीने में हो या 8 महीने में हो। ठीक है। तो पेपर तो सर ऑल ओवर इंडिया डिमांड है। हमारे इंडिया से ना करते हज़ारों टन पेपर महीने के हिसाब से एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है। पेपर बैग्स। जी हाँ। तो पेपर का स्कोप बहुत अच्छा है। इसमें आप आगे चल के कितना भी काम कर लें, कोई मनाही नहीं। ये आपकी स्किल्स पे निर्भर करता है कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो, किस हिसाब से अपने बिजनेस को लेकर निकल रहे हो, आपकी डेडिकेशन पे, आपके सीखने के नज़रिए पे, उसके बाद आगे बढ़ाने पे। स्कोप तो मैं तो इंडिया की बात कर रहा था, आप कह रहे हो कि यूरोप तक स्कोप्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल हैं सर। हमारे एक नाम तो नहीं लेना चाहिए, एक सर हैं, भाटिया साहब हैं, 300 टन के आसपास डेली पेपर काटते हैं। अच्छा, तो बहुत बड़ा स्कोप है सर पेपर का। तो हम तो ये चाहेंगे जितने भी अपने युवा भाई इस वीडियो को देखें, इस माध्यम से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, अपने बिजनेस से स्टार्टिंग ना करके मशीनें लगा के ट्रेडिंग करें, कहीं से भी करें, एटलीस्ट अपना काम करें, सीखना शुरू करें, बढ़ाएं धीरे धीरे। क्योंकि चाहे कोई भी काम हो, और खासकर हम जब इस काम की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन हमारा बहुत कम है जी। और हमारे क्योंकि सर पार्टिसिपेशन इसलिए कम है क्योंकि नॉलेज, यदि हम मशीन लाइन नहीं गई हुई तो हमारे पास ही नॉलेज नहीं थी। गए लोग देखे, यहाँ पे एक A1 पैकेजिंग है ये अपने ततारपुर मोड़ पे, 20 साल पहले कंपनी शुरू हुई थी, आज वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत बड़ी कंपनी है। तो कुछ चीज़ें हैं इसी तरीके से हम भी आगे बढ़े, कुछ एम हैं, कुछ सपने हैं, तो उन्हें को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बस यही है, सपने हैं तो ज़िंदगी है। बढ़िया लगा भाई साहब आपसे बात करके, बहुत बढ़िया लगा जी सर। और 2 बातें जो हमने शुरू में कही, पहली, आपको यदि इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है तो आप भाई साहब से कांटेक्ट करें, हम डालेंगे वहाँ डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा जिन भी भाइयों को यह काम सीखना है, क्योंकि इस काम में बहुत स्कोप है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम। ठीक है ना, कोई ऐसा कुछ, मुझे लगता है कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि कोई एक्सपायर हो जाएगी तो नहीं, सड़ने गड़ने वाली कोई चीज़ नहीं है। बस ये थोड़ा मॉइस्चर से बचा के रखना है अपना, जैसे बारिश के टाइम करो, मार्केटिंग करो, और बाकी मार्केटिंग करो। हर बंदा हमारा ग्राहक है। हाँ, और बहुत मार्केट में कोई भी बंदा है वो हमारा हमसे जुड़ा हुआ है, हमारा ग्राहक है। बहुत कम पूंजी में यह काम शुरू हो जाएगा। आइए, सीखिए। आपका जिस तरह से हम सभी, अभी भाई ने कहा ना, एक रीज़न है पार्टिसिपेशन का कि नॉलेज नहीं थी, तो ट्रेड सेंटर इसी काम को कर रहा है कि नॉलेज, एक अवेयरनेस और सभी बिजनेसेस के एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को हर उस भाई तक पहुंचाएं जिन्हें आगे कहीं ना कहीं बिजनेस करने की ज़रूरत है और करना चाहिए। यही आर्थिक आज़ादी का रास्ता, हमारी कौम की राजनीतिक, सामाजिक हर लिहाज से तरक्की का रास्ता है। भाई साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेनीवाल साहब, धन्यवाद सर। आपसे मिलके मुझे पर्सनली भी बहुत बढ़िया लगा है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं पर्सनली भी। ठीक है जी। और युवाओं से कहूँगा कि देखिए, सीखिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार।